कहते हैं कुछ रास्ते इंसान को सिर्फ मंजिल तक नहीं लेकर जाते, बल्कि उसके अंदर कुछ बदल कर वापस लाते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक सफ़र की है, एक ऐसे सफ़र की जिसका आगाज़ रात के अंधेरे में हुआ और इख्तिताम बादलों से बातें करती हुई चोटियों की। 4 दिन जिनमें हमने सिर्फ सड़कें नहीं नापी, बल्कि कुदरत के ऐसे रंग देखे जिन्हें अल्फाज में कैद करना आसान नहीं। हम कश्मीर जा रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में हर मोड़ एक नई हैरत, हर वादी एक नई कहानी, हर सुबह एक नया मंजर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। और फिर घंटों के सफ़र के बाद हम अपर नीलम पहुंच गए, वहाँ जहाँ पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहाँ हवा में एक अजीब सी ठंडक और ख़ामोशी में एक अजीब सी कशिश होती है। नीचे दरियाए नीलम अपने मखसूस अंदाज में बल खाता हुआ बह रहा था। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, और दरमियान में कुदरत का वो शाहकार जिसे देखकर चंद लम्हों के लिए वक्त भी रुकता हुआ महसूस होता है। कभी कभी इंसान किसी जगह को नहीं देखता, बल्कि इसे महसूस करता है, और अपर नीलम इन्हीं जगहों में से एक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इस जगह पर बिल्कुल सेम उसी पॉइंट पर मैं तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ। 2 दफ़ा इससे पहले आ चुका हूँ और ये तीसरी दफ़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं वादी नीलम में, अपर नीलम पर, और पीछे आप देख सकते हैं ये दरिया है और इसके साथ ही जो इलाका है ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है। अब इसके बाद हम बाबून वैली जाएंगे। लेकिन इस सफ़र में कोई जगह हमें सबसे ज़्यादा हैरान कर गई तो वो बाबून वैली थी, क्योंकि बाबून वैली की खूबसूरती सिर्फ इसकी मंजिल में नहीं, बल्कि इस तक पहुंचने वाले रास्ते में छुपी हुई है। कभी आबशारे रास्ते का इस्तकबाल करती हैं, कभी पहाड़ों से उतरता हुआ पानी जीप के पहियों को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी सड़क इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि नीचे देखने पर दिल की धड़कन खुद को सुनाई देने लगती है। और फिर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो सरसब्ज मैदान, बहते चश्मे और दूर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां आपका इस्तकबाल करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहाँ आकर मुकम्मल की हो। हमने जीप वाले से कहा था कि हमें मुकम्मल ऊपर टॉप बाबून वैली पर लेकर जाओ, लेकिन जीप वाले ने कहा कि आगे ग्लेशियर की वजह से बाबून वैली का रास्ता बंद है, जबकि असल खूबसूरती और असल पॉइंट देखने वाला उस साइड पर ऊपर है। लेकिन मजबूरी है, आगे जीप जा नहीं सकती और इस वजह से हम अभी यहीं पर हैं। और फिर वक्त आया गंगा चोटी का, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने से पहले ही इसका रास्ता आपका दिल जीत लेता है। सरसब्ज ढलवाने, बादलों की आवारा टोलियां और बारिश के कतरों से धुला हुआ मंजर। यह मौसम घड़ी नहीं देखता, वो जब चाहे बदल जाता है। एक लम्हे पहले ही मंजर साफ होता है और अगले ही लम्हे बादल सब कुछ अपनी आगोश में ले लेते हैं। शायद इसीलिए गंगा चोटी को सिर्फ देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। चार दिन पहले हम सिर्फ एक सफ़र पर निकले थे, लेकिन वापसी पर हमारे साथ सिर्फ कैमरे की रिकॉर्डिंग्स नहीं थी। हमारे साथ वो लम्हे थे जब किसी मंज़र ने हमें खामोश कर दिया। वो रास्ते थे जिन्होंने हमें मंजिल से ज़्यादा मुतासिर किया। वो यादें थी जो शायद बरसों बाद भी जहन में इसी तरह ताज़ा रहेंगी। ये सिर्फ एक झलक थी, असल कहानी अभी बाकी है। अपर नीलम की मुकम्मल दास्तान अभी बाकी है। बाबून वैली के राज अभी बाकी हैं, गंगा चोटी के बादल अभी बाकी हैं, और कश्मीर का सफ़र अभी जारी है। इसलिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें।